सोच बदल दो साज बदल दो। सोच बदल दो साज बदल दो। असफलताओं का राज बदल दो। कल की बात कभी मत करना, वक्त मिला है तो आज बदल दो। जी हाँ दोस्तों, डीके एग्जाम सेंटर पे आप सबका स्वागत है। आइए हम प्रश्नसत्ता पढ़ते हैं। प्रश्नसत्ता में हमने पढ़ा था, हमने बताया था एक तुलनात्मक प्रश्न, फिर बताया था कमी एवं वृद्धि से संबंधित प्रश्न, फिर आपको बताया था हमने चुनाव से संबंधित प्रश्न। आइए आज हम चलते हैं जनसंख्या से संबंधित प्रश्न के बारे में जानते हैं। तो आइए देखते हैं जनसंख्या से संबंधित प्रश्न। इसमें हम सीधे एक प्रश्न लेते हैं और उसके माध्यम से आपको समझाते हैं। तो देखिए, प्रश्न नंबर 1 दिया गया है, एक गांव की आबादी 64,000 है, प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हो रही है, तो 3 वर्ष बाद गांव की आबादी क्या होगी। तो देखिए, इसको हम 64,000 लिखेंगे। 64,000 ये आबादी है और प्रतिवर्ष 10% की दर से वृद्धि हो रही है। 3 वर्ष बाद क्या होगी आबादी, तो गुणे 10% की वृद्धि हो रही, 100 में जोड़ेंगे 110 हो जाएगा। 110 ये जो है 1 वर्ष में वृद्धि हो गई, लेकिन 3 वर्ष बाद पूछ रहा है तो दूसरे वर्ष 110 फिर वृद्धि हो जाएगी, फिर तीसरे वर्ष 110 वृद्धि होगी, 110 और बटे 100 कर देंगे इनको हल, आ जाएगा उत्तर। देखिए ऊपर कितने शून्य है, 3 और 3 6 शून्य ऊपर है, नीचे भी 6 शून्य, सब कट जाएंगे शून्य, ये भी कट जाएगा, ये भी और ये भी। तो बचेगा हमारा 64 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11। गुणा कर देंगे इनको हम, 64 गुणे 11 के रैया में 121 गुणे 11 बराबर 64 गुणे 11 से फिर गुणा कर देंगे। 11 कन 11 के 1 हासिल है, 11 दूनी 22, 1 23 के 3 हासिल पे 11 कन 11 2 13, 64 गुणे 1331 हो गया। फिर अब की बार हम गुणा कर देंगे 64 से, 1331 गुणे 64 गुणा कर देंगे। 4 कन 4, 4 3 12 2 हासिल है, 4 3 12 1 13 3 हासिल है, 4 कन 4 1 5 6 53 6 और 6 3 18 के 8 हासिल है, 6 3 18 1 19 के 9 हासिल है, 6 कन 6 1 7 4 6 2 8 8 3 11 के 1 हासिल है, 5 9 5 14 15 5 हासिल है, 7 1 8 बराबर जनसंख्या हमारी हो जाएगी 3 वर्ष बाद जो है 85,184। इतनी जनसंख्या हमारी 3 वर्ष बाद हो जाएगी। समझ में आया? अगर समझ में आया हो तो देखते हैं आगे, एक क्वेश्चन और लेते हैं। आगे क्वेश्चन और है इसमें, एक गांव की आबादी 20% की दर से घट रही है। एक गांव की आबादी 20% की दर से घट रही है, और क्या है, घट रही है। यदि 2 वर्ष पूर्व आबादी 10,000 थी तो वर्तमान आबादी क्या होगी। एक गांव की आबादी एक गांव की आबादी 20% की दर से घट रही है। 20% की दर से घट रही है। यदि 2 वर्ष पूर्व आबादी 10,000 थी, यदि दो वर्ष पूर्व आबादी 10,000 थी, तो वर्तमान आबादी क्या होगी। तो वर्तमान आबादी क्या होगी, देखते हैं, इसको लगाते हैं। सेम उसी पैटर्न पे है सवाल। कह रहा है 20% की दर से घट रही वर्तमान पूर्व की आबादी, 2 वर्ष पहले आबादी 10,000 थी, और 20% की दर से घट रही, तो 2 वर्ष बाद यानी अब वर्तमान में क्या होगी। ये 2 वर्ष पूर्व में इतनी थी तो अब क्या होगी। तो 2 वर्ष पूर्व इतनी थी, तो जो है 20% की दर से घट रही है, तो 100 में से देंगे घटाए हम,
100 में से घटा के यहाँ पे लिख देंगे 20 घटेगा 80 बचेगा बटे 100। क्योंकि 2 वर्ष पूरे इसलिए 2 बार लिखेंगे यही चीज 80 बटे 100। इसको हल कर देंगे वर्तमान आबादी पता चल जाएगी। 4 जीरो नीचे है, 4 जीरो यहाँ पे सीधे खत्म हो जाएगा। 8 अठाई 64, 6400 आबादी हमारी वर्तमान आबादी हो जाएगी 20% की दर से घट करके। तो देखें कितने आसानी से लग गया। फिर आगे चलते हैं और सवाल लेते हैं इसमें। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की दर से वृद्धि हो रही है। यदि वर्तमान जनसंख्या 4410 हो तो 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या थी। एक गांव की जनसंख्या 5% की दर से बढ़ रही है। गांव की आबादी, एक गांव की आबादी 5% की दर से बढ़ रही है। कह रहा आगे कि यदि वर्तमान आबादी 4410 हो तो, यदि वर्तमान आबादी 4410 हो तो यदि वर्तमान आबादी 4410 हो तो 4410 हो तो 2 वर्ष पूर्व आबादी क्या थी। तो 2 वर्ष पूर्व आबादी क्या थी, आबादी क्या थी। तो 2 वर्ष पहले की आबादी पूछ रहा है। वर्तमान आबादी दिया गया है और 5% की दर से बढ़ रही है। तो देखिए ध्यान देंगे। अब माना कि वर्तमान पूर्व की आबादी जो है 2 वर्ष पहले आबादी x रही होगी, 2 वर्ष पूर्व आबादी x रही होगी, 5% की दर से बढ़ रही है। 2 वर्ष बाद अब इतनी हो गई है। तो देखिए ये होगा 105 वृद्धि हो रही चूंकि बटे 100। 2 वर्ष बाद की आबादी वर्तमान आबादी इस समय है तो जो है 105 फिर हो जाएगा बटे 100। अब ये बराबर हो जा रही आबादी हमारी 4410। तो अब देखिए क्योंकि हमें एक से कम मान ज्ञात करना, पहले की आबादी ज्ञात करना, तो बराबर देखो 4410 और इधर आएगा जब ये तो 100 ऊपर चला जाएगा और गुणे फिर 100 है, फिर नीचे हो जाएगा 105 गुणे 105। काटेंगे इसको 21 25 105, 21 25 105 और 21 दूनी 42 और 21 अक्कन 21 से कट गया। फिर 21 से काट देंगे इसको 21 25 105 और 21 अक्कन 21 यहाँ पे 10 हो गया बराबर नीचे बच गया। आप देखें इसको उतार लेते हैं 10 गुणे 100 बटे 5 गुणे 5। तो देखिए क्या हो जाएगा, 5 से कट जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये 5 से कटेगा यहाँ पे 20 आ जाएगा। तो 20 दूना 40 गुणे 100 बराबर 4000। इतना हमारी आबादी होगी वर्तमान आबादी। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा ये। अब आगे चलते हैं। कह रहा है एक नगर की आबादी 21,97,000 है। यदि आबादी 30% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है तो 3 वर्ष पूर्व आबादी ज्ञात कीजिए। तो क्या कह रहा है कि वर्तमान आबादी 21,97,000 है। यदि आबादी 30% की दर से बढ़ रही है, आबादी 30% की दर से बढ़ रही है। हम मिटाने का प्रयास नहीं करते हैं, इसको देख रहे हैं इसी में लिख देते हैं। यहाँ पे नगर है, नगर, एक नगर की आबादी 30% की दर से बढ़ रही है। यदि वर्तमान आबादी
वर्तमान आबादी दिया गया है 21,97,000। 21,97,000। 97,000 हो तो 3 वर्ष पूर्व आबादी क्या थी? तो 3 वर्ष पूर्व आबादी क्या थी? आबादी क्या थी? तो देखिए, ध्यान देंगे, 3 वर्ष पहले जो आबादी रही होगी उसमें वृद्धि 30% की दर से वृद्धि हर साल होते होते जो है वर्तमान आबादी इतना हो गई है। तो देखिए 21,97,000, 3 जीरो है इसमें, तो गुणे, अब जो है चूंकि पहले आबादी कुछ थी वो बढ़ते बढ़ते अब आई है, इसलिए जो है 100 ऊपर चला जाएगा। और 3 वर्ष है, 3 वर्ष 3 बार 100 लिखेंगे, और जो है 30% की दर से वृद्धि हो रही, तो 100 में जोड़ेंगे 130, फिर गुणे 130, 3 बार है, 3 वर्ष है तो 130। और इसमें जो है क्या करेंगे, काट देंगे, तीनों जीरो कट जाएगा इसका, इससे तीनों जीरो काट देंगे, फिर जो है देखते हैं कटेगा कि नहीं। 13 से कट जाएगा, 13 का 13, 13 8 बचा, 13 8 21, 8 89, 13 6 78, 13 7 91, 13 6 78 कट जाएगा, 13 6 78 89 है, 78 11 बचेगा, 117, 13 9 117 कट जाएगा, 13 अक्कन 13 और बचा 8 89, 13 6 78, 13 25 65, 13 6 78, 78 10 88, 1 89, 11 बचा, 7 उतारेंगे 117, 13 9 के 117 हो जाएगा, ये खत्म हो गया। और जो है फिर 13 से यहाँ पे इसको काट देंगे, 13 तिरैया में 169 होता है, 13 तिरैया में 169, फिर 13 से कट जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पे, बराबर हो गया यहाँ पे 100 आबादी हो जाएगी हमारी। 2 3 बार 100 है तो 3 बार 2 2 जीरो लगा देंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी हमारी आबादी हो गई 10 लाख। ये हमारा हो जाएगा उत्तर। आशा करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। आगे देखते हैं, और कह रहा है यदि किसी नगर में 55% पुरुष हैं तथा महिलाओं की संख्या 3,60,000 है, तो पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। अलग टाइप का सवाल है, इसको देखते हैं, लिखते हैं। पहले सवाल आपके सामने आए, फिर उसके बाद बताते हैं क्या कह रहा सवाल में। किसी नगर में 55% पुरुष हैं, किसी नगर में 55% पुरुष हैं, 55% पुरुष हैं तथा 3,60,000 महिलाएं हैं, तथा 3,60,000 महिलाएं हैं, तो महिलाएं हैं तो पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए कह रहा कि महिलाएं, कह रहा कि पुरुष कितना है, 55% पुरुष हैं, तो इसका मतलब महिलाएं कितना होंगी, महिलाएं हमारी हो जाएंगी 45%, क्योंकि टोटल 100% होता है। और ये 45% जो हमारा दिया गया है, 45% बराबर 3,60,000 है, 3,60,000, तो 1% बराबर 3,60,000 बटे 45, इसलिए 55% बराबर। तो 55% बराबर, देखो इसको काटेंगे, 5 9 45 और 5 11 5 55 हो जाएगा, 9 से कट जाएगा, 9 चौक 36, 4 जीरो, और जो है 40,000 आ गया, गुणा कर देंगे इसमें,
11 11 चौक 44, 4 जीरो रखेंगे, हो गया हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 4,40,000 हमारा पुरुषों की संख्या आ गई। तो पुरुषों की संख्या नहीं, ये जो है क्या नाम है, हाँ, पुरुषों की संख्या हमारी आ गई। ऐसे ये सवाल लगेगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। किसी गांव में 5,000 लोगों की कुल आबादी में, किसी गांव में किसी गांव में 5,000 लोगों की कुल आबादी में, किसी गांव में 5,000 लोगों की कुल आबादी में 10% पुरुष, कुल आबादी में पुरुष 10% बढ़े, कुल आबादी में पुरुष 10% बढ़े, पुरुष 10% बढ़े और महिलाएं 15% बढ़ गई, और महिलाएं 15% बढ़ गई, महिलाएं 15% बढ़ गई। इससे गांव की कुल आबादी 5600 हो गई। इससे गांव की कुल आबादी 5600 हो गई, 5600 हो गई। तो 5600 हो गई, तो महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो महिलाओं की संख्या क्या थी? तो महिलाओं की संख्या क्या थी? तो महिलाओं की संख्या क्या थी, यानी पूर्व में संख्या क्या थी पूछ रहा है। इसका मतलब महिलाओं की संख्या क्या थी पूछा, इसका मतलब जो 5,000 आबादी थी उसमें महिलाओं की संख्या क्या थी। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा कि गांव की आबादी 5,000 थी, कुल आबादी 5,000 थी। उसके बाद उसमें पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि हो गई और महिलाओं की संख्या में 15% की वृद्धि हो गई। इससे आबादी बढ़ के कुल आबादी हो गई 5600। तो महिलाओं की संख्या पहले कितनी थी, अब कितनी थी महिलाओं की संख्या? अब इसमें दिया नहीं गया किसी की संख्या, कौन कितना परसेंट है, अब केवल बढ़ गई है दिया और नई आबादी दिया है। तो देखिए, पहले हमें ज्ञात करेंगे कि जो है जनसंख्या में जो है उनका प्रतिशत कितना है। तो देखिए 5,000 थी पहले आबादी, वृद्धि होकर के हो गई हमारी 5600। कितना वृद्धि हो गई? पहले 5,000 थी, बाद में हो गई 5600, तो वृद्धि हो गई बराबर 600। तो प्रतिशत वृद्धि, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर 600, यानी जो वृद्धि हुई उतना बटे पूर्व की आबादी 5,000 और गुणे 100। तो काटेंगे इसको, 3 जीरो से, 2 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से कट जाएगा और 5 दूना 10 हो जाएगा और हमारा बचा यहाँ पे 6 दूनी 12 बराबर 12%। यानी जो आबादी बढ़ी थी, टोटल आबादी में कितनी वृद्धि हुई है? 12% की। तो देखो, इसको लगाने का बहुत आसान तरीका ये है कि पुरुषों की आबादी में 10% की वृद्धि हुई, महिलाओं की आबादी में 15% की वृद्धि, और कुल टोटल वृद्धि कितनी हुई है? 12% की। तो इसको निकाल लेंगे, इसका अनुपात यहाँ से घटाएंगे 15 में से, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ घटाएंगे 12 में से, अंतर निकालते हैं हमेशा, जो बड़ा रहेगा उसी में से घटाते हैं, 2 आ गया। तो यहाँ पे आ गया 3, यदि 3 पुरुष हैं तो 2 महिलाएं हैं, तो कुल पुरुष कितना है? 5।
तो कह रहा 3 पुरुष हैं तो 2 महिलाएं हैं और कुल संख्या है 5, और जबकि कुल संख्या यहाँ पे 5000 है। तो 5000 यहाँ पे 5 में कितने से गुणा करने 5000 आएगा, 1000 से गुणा करने पे 5000 आएगा। तो इसका मतलब हो गया कि 1000 से इसमें भी गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 2000, ये आ जाएगा हमारा 3000। इस तरह से हम निकाल सकते हैं आसानी से। देखिए, नहीं तो उस तरह यक्स मान के लगाते यक्स और यक्स 5000 माइनस एक्स तो बड़ा बहुत झाम हो जाता है। इस तरह से आसानी से निकल जाएगा। तो क्या पूछ रहा था, महिलाओं की संख्या, तो महिलाओं की संख्या हमारा आ गया 2000 आ गया महिलाओं की संख्या। चलिए आगे चलते हैं दूसरे सवाल पे। क्या है अगला सवाल हमारा, एक गांव की आबादी 12000 है। गांव की आबादी है जो है 12000 लोगों की कुल आबादी में 12000 लोगों की कुल आबादी में पुरुषों की संख्या में 20% तथा महिलाओं की संख्या में 30% की वृद्धि हो गई। पुरुष जो है 20% बढ़ गए और महिलाएं जो है 30% बढ़ गई, 30% बढ़ गई। इससे गांव की कुल आबादी कितना हो गई, गांव की कुल आबादी हो गई बढ़ने के बाद 12600 हो गई। तो महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए लगाते हैं इसको भी हम। देखिए ध्यान देंगे, उसी तरह इसको लगाएंगे। 12000 पहले आबादी थी, 12600 बाद में हो गई, यानी 600 की वृद्धि हुई और बटे 12000 पहले आबादी थी गुणे 100। तो मध्य वाली वृद्धि हमारी मालूम जाएगी, 3 जीरो से कट जाएगा यहाँ पे, ये 2 जीरो यहाँ से काटेंगे, 1 जीरो यहाँ से। तो 12 25 60 यानी प्रतिशत वृद्धि कुल आबादी में कितनी हो रही है, 5% की वृद्धि हो रही है। तो पुरुष और महिलाएं, तो पुरुष में जो है कितनी वृद्धि हुई है 20%, महिलाओं में 30%, और जो है मध्य वाली कुल टोटल वृद्धि कितनी हुई है 5%। तो देखिए घटाएंगे यहाँ 25 आ जाएगा और यहाँ पे आएगा कितना हमारा, यहाँ पे आएगा हमारा 15% आ जाएगा। 15 आ गया। इसको सरल कर लेंगे, जब इसे सरल करेंगे तो 5 से 5 बचे 25 और 5 तिहाई 15, यानी बराबर ये आ गया हमारा। पुरुष यदि 5 हैं पुरुष, तो महिलाएं कितना है, महिलाएं दिया गया है 3, तो टोटल हो जाएगा 8। और जो है जनसंख्या हमारी कुल कितना है 12000, तो 12000 8 से 12000 8 एकन, ध्यान देंगे 12000 है हमारा, 8 से भाग देंगे तो 8 है कन 8, 4 बचा 8 पंचे 40, यानी 1500 से हम गुणा करेंगे तो 12000 आएगा। यानी अगर हमें कुल आबादी को 12000 बनाना है तो 1500 से इसमें गुणा करेंगे तब जाके 12000 बनेगा। तो इसका मतलब इसमें भी 1500 से गुणा कर देंगे, तो 1500 से गुणा करेंगे 15 तिया 4500 महिलाएं हो जाएंगी। उसी तरह पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी, 15 बचे 7500 पुरुष हो जाएंगे। इस तरह से आसानी से निकल गया। तो महिलाओं की संख्या पूछा है तो 4500 हमारी महिलाओं की संख्या आ गया उत्तर। अब और आगे चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हम लेते हैं। अब हमारा हो गया सवाल, अब नहीं है सवाल, हो गया खत्म। अब आगे हम अगले जो है वीडियो में लेके मिलेंगे आपको विद्यार्थी एवं परीक्षा से संबंधित प्रश्न। तब तक के लिए नमस्कार।